करोड़ों लोगों का उस पे अप्लाई आया और उसमें से कुछ लाख लोगों का भुगतान हुआ, 5,000 करोड़ बट गए। उस 5,000 करोड़ बटने में 2 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन अब जब दोबारा सरकार को भुगतान की बारी आई तो दोबारा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई है और फिर 5,000 करोड़ मांग के ले आई है कि जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार को भुगतान की याद आती है और वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, जाके लेके आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इतना पावर है कि वो पैसा रिलीज कर रही है सेबी के अंदर और सरकार के अंदर ये पावर है कि वो बांट रही है, तो फिर पूरा पैसा जितना जमा है वो एक ही बार में सरकार क्यों नहीं लेके आ जाती, या सुप्रीम कोर्ट एक ही बार में क्यों नहीं दे देता कि हाँ चलिए आपने 5,000 बांट लिया, अब ये सारा पैसा ले जाइए और ले जाके आप बांटिए। अब जब चुनाव आता है तो एक लॉलीपॉप की तरह सरकार उसका यूज करती है। अभी जाके फिर से बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में बिहार के काफी संख्या में निवेशक सहारा में हैं, तो उन्होंने बिहार चुनाव देखते हुए फिर 5,000 करोड़ का अप्लाई कर दिया। 5,000 करोड़ जाके ले आए और वो 5,000 करोड़ अब उसको फिर से पोर्टल पे जो लोग अप्लाई करेंगे वो बांटेंगे। और इस पोर्टल पे फिर वही अभी तक वही दिक्कत है कि 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लोगों का उसमें भुगतान हो रहा है। ये दिक्कतें तो बनी रहेंगी और चुनाव निकल जाएगा उसी में। इस साल बिहार का चुनाव है, अगले साल फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, उस चुनाव में फिर 5,000 करोड़ लेके आएगी, फिर बांटेगी, ऐसे फिर लोकसभा आएगा तो लोकसभा में लेके आएगी। यानी जब जब चुनाव आएगा तब तब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार और जाके वहां से पैसा रिलीज करा के लेके आएगी। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। जैसा कि आप सब जानते हैं, सहारा के 13 करोड़ लोगों की लड़ाई अभी तक जारी है। उनका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं कि आगे इस लड़ाई में क्या चल रहा है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो लगातार सहारा निवेशकों से बात करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका नवजागरण लाइव में। सर, आगे क्या लग रहा है सहारा में? आप लगातार सहारा निवेशकों से बातचीत करते रहते हैं, क्या नया अपडेट आया है इसमें? देखिए, जो भी सहारा में नया अपडेट है वो जो निवेशक हैं उनके लिए वही पुराना राग है सरकार का और कुछ खास इसमें नया नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है कि जैसे जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, राजस्थान का चुनाव आया और दबाव बना सरकार पे, तो सरकार ने एक पोर्टल जारी कर दिया। उस पोर्टल को लेके ये दावा किया गया कि 3 महीने के अंदर अंदर सबका भुगतान हो जाएगा और उस पे लोग अप्लाई करने लगे। लोगों से ये कहा गया आप लगातार अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने लगे और जैसे वो अप्लाई करना शुरू किए उस पे से फॉर्म रिजेक्ट होना शुरू हुआ, यानी डिफिशियंसी आने लगी। एक के बाद एक डिफिशियंसी आई। फिर भी सरकार का दावा ये है कि हमने जैसे तैसे करके वो 5,000 करोड़ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट से लेके आए थे वो उसका भुगतान हमने कर दिया है और उसका भुगतान लगभग 27 लाख के आसपास लोगों में वो कर दिया गया है। तो अब करोड़ों लोगों का उस पे अप्लाई आया और उसमें से कुछ लाख लोगों का भुगतान हुआ, 5,000 करोड़ बट गए। उस 5,000 करोड़ बटने में 2 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन अब जब दोबारा सरकार को भुगतान की बारी आई तो दोबारा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई है और फिर 5,000 करोड़ मांग के ले आई है। इसमें मेन बात यह है कि जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार को भुगतान की याद आती है और वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, जाके लेके आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इतना पावर है कि वो पैसा रिलीज कर रही है सेबी के अंदर और सरकार के अंदर ये पावर है कि वो बांट रही है, तो फिर पूरा पैसा जितना जमा है वो एक ही बार में सरकार क्यों नहीं लेके आ जाती, या सुप्रीम कोर्ट एक ही बार में क्यों नहीं दे देता कि हाँ चलिए आपने 5,000 बांट लिया, अब ये सारा पैसा ले जाइए और ले जाके आप बांटिए। तो जब जब चुनाव आता है तो एक लॉलीपॉप की तरह सरकार उसका यूज करती है। अभी जाके फिर से बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में बिहार के काफी संख्या में निवेशक सहारा में हैं, तो उन्होंने बिहार चुनाव देखते हुए फिर 5,000 करोड़ का अप्लाई कर दिया। 5,000 करोड़ जाके ले आए और वो 5,000 करोड़ अब उसको फिर से पोर्टल पे जो लोग अप्लाई करेंगे वो बांटेंगे। और इस पोर्टल पे फिर वही अभी तक वही दिक्कत है कि 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लोगों का उसमें भुगतान हो रहा है।
यानी डिफिशियंसी आ रही है, फॉर्म लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी का आधार कार्ड में नाम गलत आ रहा है, किसी का उसमें टाइटल गलत आ रहा है, किसी का उसमें प्रोफाइल नंबर नहीं मिल रहा है, अकाउंट नंबर नहीं मिल रहा है, यानी तमाम तरह की उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो अब जब समस्या ये है कि लगातार ऐसे ही दिक्कतें अगर आएंगी तो ये दिक्कतें तो बनी रहेंगी और चुनाव निकल जाएगा उसी में। तो जैसे जैसे चुनाव का समय बीतता जाएगा उस पे पोर्टल पे लोग अप्लाई करेंगे और उनका भुगतान होगा और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। तो ये यही मामला है और इस मामले पर ये है कि लोग लोग जो उम्मीद रखे हैं वो उतना ही उसमें सफल होगा जितना आज तक पीछे हुआ है। यानी वो 5,000 करोड़ जब खत्म हो जाएगा तो वो 5,000 करोड़ फिर जाएगी सरकार और फिर लेके आएगी। यानी इस साल बिहार का चुनाव है, अगले साल फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, उस चुनाव में फिर 5,000 करोड़ लेके आएगी, फिर बांटेगी, ऐसे फिर लोकसभा आएगा तो लोकसभा में लेके आएगी। यानी जब जब चुनाव आएगा तब तब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार और जाके वहां से पैसा रिलीज करा के लेके आएगी। तो ये तो एक ही बार हो जाना चाहिए था ना। अगर एक बार आप सरकार से नहीं लेके आओगे तो इसका कोर्ट से नहीं लेके आओगे तो इसका मतलब है आप एक जुमला दे रहे हो। लगातार जो सरकार का ये पुराना रवैया है कि वो एक के बाद एक जुमले पर जुमला जारी करती है, तो वही जुमला है ये। इसमें बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है लोगों को और लोगों को फिर से एक बार ठगने का काम किया गया है, क्योंकि सैकड़ों लोगों का फोन हमारे पास आता है। क्योंकि हम सहारा पे लगातार हम लोग इसको दिखाते हैं, लोगों की समस्याएं दिखाते हैं, तो लोग लगातार हमसे पूछते हैं कि अब सहारा पे क्या होने वाला है, सरकार फिर लेके आई है तो क्या लिमिट बढ़ेगा, क्या 10,000 ही रहेगा या वो भुगतान 50,000 किया जाएगा या फिर अब 5 लाख भुगतान किया जाएगा। मतलब कुछ तो करो। तो सरकार का तो ये मामला है, वो लेके आएगी और फिर 10-10,000 20-20,000 करके बांटेगी। अरे वो एक घोषणा ये कर देती ना कि 50,000 से नीचे का जिसका जिसका भुगतान है उसका अकाउंट क्लियर कर दिया जाएगा। यानी 50,000 वाले को आप 5,000 दे रहे हो, उसका 45,000 पड़ा है, जिसका 5 लाख है उसको भी 5,000 दे रहे हो, उसका पड़ा है। तो ये पैसा तो बरसों तक ऐसे ही चलता रहेगा और उसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही चुनाव पे चुनाव आते जाएंगे और सरकार उसमें से 5-5 हजार करोड़ कर लेते आएगी और लोगों को दिखाती रह जाएगी। सर जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, तो अभी चुनाव है जैसे बिहार, यहाँ पे मतलब चुनाव सरकार एक्शन में आई हुई है, कई ऑफिसर्स के घर में छापेमारी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए छापेमारी तो वही दिखावा है और जैसा कि जब दिल्ली का चुनाव था तो दिल्ली में ईडी सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं सरकार की वो हावी हो गई और जितने विपक्ष के नेता हैं उनको एक एक करके अंदर डाल दिया। बाद में पता लगा कि वो सब निर्दोष धीरे धीरे साबित हो रहे हैं, सब बाहर आ रहे हैं, किसी के केस क्लोज हो गए, किसी के कुछ हो गया। तो अभी वहां भी सरकार ऐसे ही करेगी, वो एक दिखावा है। क्योंकि लोग जान जाएं कि हाँ सरकार एक्शन के मोड में है, सरकार बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर रही है कि हाँ कोई भी ढिलाई हो। तो अब जो जो गिरफ्तारियां आज हो रही है वो गिरफ्तारियां पहले क्यों नहीं हुई? सुब्रतो राय मर गए, उनका पूरा परिवार, उनके बेटे वहां बाहर सिंगापुर से आए नहीं या बाहर जो भी विदेश में है तो वो आए नहीं। सरकार कहती है कि हमें वो मिल नहीं रहे हैं और जब वो उनके निधन के बाद जो रक्षा मंत्री हैं देश के राजनाथ सिंह जी, वो उनके घर चले जाते हैं उनकी पत्नी स्वप्ना राय से मिलने। तो अभी जो वारंट भी जारी हुआ है उनमें उनके बेटों का है, बाकी लोगों का भी नाम है, लेकिन जो मेन मुजरिम है सहारा का ओपी श्रीवास्तव, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो अभी भी बाहर है। तो इससे गिरफ्तारियां हो भी जाती हैं तो जो निवेशक हैं उनको इसमें बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें लोगों का फायदा तब होता है कि गिरफ्तारी आप करो, जो करना है करो, उनकी प्रॉपर्टियां सीज करो और सीज करके उसको बेच के वो जो पैसा है वो सीधे सीधे भुगतान करो। तो अब इसमें लोगों का एक ही, मेरे हिसाब से एक ही उपाय है कि एक बड़ा जन आंदोलन लोग करें, जो निवेशक हैं वो करें और एक बड़ा जन आंदोलन करके सरकार को दिखाएं कि हम एक हैं और अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सर जैसा आप कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपया सरकार दोबारा मांग रही है, तो पहले का 5,000 करोड़ वो खत्म कर चुकी है, निवेशक तो कह रहे हैं हमें पैसा मिला ही नहीं है, तो ये 5,000 करोड़ कहाँ गया फिर सर? वही तो बात है, 5,000 करोड़ जो वो लेके आई, जो सहारा सीएसआरसी का ऑफिस है उस ऑफिस पे महीने में करोड़ों का खर्चा है। तो उसमें रिटायर्ड जज हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब जो लोग लगाए गए हैं
उन पे करोड़ों का खर्चा है, तो वो वहां पे अपना खर्च कर रही है। दूसरा ये कि 100 आदमी अप्लाई कर रहा है तो एक आदमी को दे रही है, तो किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 5,000 आ रहा है। चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर वो 10,000 5,000 करेंगे तो भी वो 5,000 करोड़ हुआ कितना, ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन बराबर है। तो वह इसीलिए इसमें मतलब ये बात सही है कि वो 5,000 करोड़ खत्म हो गया होगा, लेकिन अब 5,000 करोड़ ला के कैसे भुगतान हो पाएगा, जहां 32 लाख करोड़ और 30 लाख करोड़ का जो मामला है। तो सरकार को चाहिए कि पूरा फंडिंग एक बार कलेक्ट करे, और कलेक्ट करके और जो कम पड़ रहा है वो उनकी संपत्तियों को बेचे, और बेच के और सारा भुगतान करे। आपने सर की बात ये सुनी, और जो भी आगे अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। देखते रहिए नवजागरण लाइव।